नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट 2। पहले हमने इसके बारे में सारा जो विकास क्रम था, इनके जो उद्देश्य थे वो सारे चीज़ डिस्कस की। इसी से संबंधित हम पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऋण प्रदान होते हैं, वो ऋण कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखो, एसएचजी समूह के बारे में मैंने हल्का से डिस्कस किए थे, इनके क्या क्या कार्य हो सकते हैं या इनके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। उस उद्देश्य के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में। जैसे कि पहला हमारा जो रहेगा, ठीक है, इसको हम पार्ट 2 मिला के ही पढ़ेंगे, पार्ट 2। ठीक, देखो, आजीविका मिशन के लिए जितने सारे एनआरएलएम प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो सारे के सारे चीजें क्या होगा, एसएचजी समूह के द्वारा किया जाएगा। दूसरा, नवांजोर कार्यक्रम के लिए, नवांजोर कार्यक्रम क्या होता है, आपको याद होगा कि 2011 के आसपास में रोजगार संवर्धन के लिए, किसके लिए, रोजगार संवर्धन के लिए, ठीक है, नवांजोर कार्यक्रम चालू किया गया था। तो जो रोजगार संवर्धन है उसमें क्या किया जाता है, लोगों को रोजगार संबंधी कार्य किया जाता है। तो ये नवांजोर याद रखें। देखो, तीन चीजें हैं हमारा, हमेशा याद रखेंगे। एक होता है नवांजोर कार्यक्रम, एक होता है नवा बिहान, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया, ठीक है, और एक बिहान हो गया। वो दोनों चीजें आपको याद रखना है। तीसरा जो टॉपिक है, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रेडी टू ईट होता है। रेडी टू ईट क्या होता है, एक ऐसा पका हुआ खाना, रेडी टू ईट, या हम बोल सकते हैं जैसे कि कुछ हमारा क्या दिया जाए, आजकल ऐसे प्रोडक्ट दिया जा रहा है जिसमें बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, जो मुर्रा हो गया, जिसमें जो लड्डू हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ आते हैं, जैसे दलहन वाला कुछ बनाने के लिए हो गए, वो सारे तैयार किए जाते हैं। पोषण आहार कार्यक्रम हो गया, कोई भी चीजें जो चल रहा है वो सब के सब मिड डे मील के प्रोग्राम इसी तहत चलता है। ठीक है, एक होता है सिंचाई परियोजना में कम से कम अगर 5 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है, देखो नवांजोर के लिए भी 5 सदस्य चाहिए और सिंचाई परियोजना के लिए भी 5 सदस्य चाहिए, वो भी ऑपरेट कर सकते हैं। सिंचाई का भरना पटाना, किसको कैसे पानी वानी देना है, ये सारा चीजें। जल ग्रहण मिशन अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है तो, या कोई स्वास्थ्य मिशन चल रहा है तो, जैसे कोई टीकाकरण हो गया या कोई जागरूकता हो गया, ठीक है, ये सारा चीज में आ जाएगा। एक हो जाएगा हमारा शिक्षा योजना। शिक्षा योजना मतलब जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हो गया, ठीक है, या हम बात कर सकते हैं कि अनौपचारिक समूह है जिसमें लोगों को जागरूक करना है एजुकेशन के लिए, ठीक है, या बालिका शिक्षा के लिए, या मिड डे मील प्रोग्राम हो गए। ये सारा का सारा सेक्शन का काम कौन करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप करता है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं सदस्यता शुल्क। देखो, इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन आपसे व्यवहारिक उद्देश्य में पूछा जाता है, कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ठीक, अब आता है हमारा सदस्यता शुल्क। सदस्यता शुल्क मैंने कुछ चीजें रूल्स बताए थे, उनमें से कुछ चीजें छूटा हुआ है। जैसे एक रूल छूटा हुआ है, इसमें सदस्यता शुल्क 10 रुपए लिया जाता है आपका, ठीक है, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ने के लिए। दूसरा, आपके समूह का नामकरण होना चाहिए, तब जाके आपको बोलेंगे। कोई भी, जैसे कि क्या होता है, कोई माँ बमलेश्वरी रखता है, कोई माँ दंतेश्वरी रखता है, कुछ भी, एनी अदर, ठीक है, आपका नाम होना चाहिए समूह का। और तीसरा, उसमें नियम संहिता, नियमावली, आचार संहिता के रूप में सूचीबद्ध हो कि हमारा नियम ये होगा, ये करेंगे, इस टाइम लोन पटाएंगे, ये सारी चीजें। और चौथा होता है, उसमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जिसके बारे में मैंने बताया था ना। तो वो जो समूह का बुनियादी रिकॉर्ड होता है, वो कौन कौन से कार्य उसमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक होता है कार्यवित पुस्तिका, मतलब आप क्या क्या काम करोगे वो रहता है। दूसरा, हाजिरी पंजीकरण, कितने लोग आए थे, कब कब, ये सारा रहता है, रजिस्टर, हाजिरी। तीसरा होता है कर्ज पुस्तिका, कितने लोग ऋण लिए हैं, कब कब डेट में ऋण लिए, ये सारा चीज लिखना पड़ता है। चौथा, सामान्य बही खाता होता है, कितने आए हमारे इस साल पैसा और कितने हमारे गए, वो देखता है। एक होता है बैंक पासबुक होता है आपका, ठीक है, और एक होता है आपका व्यक्तिगत पासबुक होता है। तो व्यक्तिगत पासबुक भी होना चाहिए और बैंक पासबुक भी होना चाहिए। इस प्रकार ऐसे टोटल मिला के देखिए तो टोटल 6 ऐसे कार्य होता है जिसमें आप रजिस्ट्रीकरण, मतलब आपका जो रहेगा रजिस्टर होगा, ठीक है, मतलब आपका सारा काम लेखांकन होगा। अब आता है इसके ऋण के टॉपिक पे बात करते हैं। ऋण कैसे मिलता है? ऋण जनरली एसएचजी में 2 टाइप से मिलते हैं, ठीक है, एक होता है आंतरिक ऋण और एक क्या होता है, बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण का मतलब क्या हो जाएगा कि आप अपने ही सदस्यों के जो बचत होगा, ठीक है, उससे आप ऋण लेंगे, ठीक है, मतलब अपने समूह से ऋण लेना को ही आंतरिक ऋण बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या वो बताया था पिछले वीडियो में कि 100 रुपए जमा करेंगे, वो क्या होगा, एक साल में जैसे बात करें 20 सदस्य हैं तो 2000 मतलब 24,000 हो जाएगा। उस 24,000 को 10,000 में ऋण दे सकते हैं। अगले वर्ष हो गया तो फिर वो 48,000 हो जाएगा, 50,000 तक हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके 2-3 सालों का जो पैसा होता है उसको ऋण मानते हैं, तो इसको बोलते हैं आंतरिक ऋण। आंतरिक ऋण के लिए पहला रूल्स है 3 से 4 माह तक अगर समूह सही ढंग से चल रहे हैं तो आंतरिक ऋण स्टार्ट कर देना चाहिए, बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, कुल पूंजी का, आपकी जो कितना बचत पूंजी है ना, उसका 70% तक आंतरिक पूंजी होना चाहिए, बोल रहे हैं। मतलब जैसे सपोज दैट हमारे समूह में 50,000 या 1 लाख रुपया जमा हुआ है, तो उसमें 70,000 तक के हम आंतरिक पूंजी का उपयोग कर सकते हैं, मतलब किसी को पैसा दे सकते हैं, बोल रहे हैं 70% तक के।
ठीक है। तीसरा, ऋण का ब्याज अधिकतम 2% होना चाहिए, ठीक है। कई पुस्तकों में 2% तक के हुआ है, कई जगह 1.5% लिखा है। 2% तक की कोशिश करेंगे कि अपने सदस्यों को दे रहे हैं तो 2% तक दिया जाए। हालांकि व्यवहारिक में इतना नहीं देते, इससे ज्यादा लेते हैं लोग, ठीक है, 2%। चौथा, अपने सदस्यों की प्राथमिकता, अपने सदस्यों को प्राथमिकता देंगे। बाद में अगर सपोज दैट अपने सदस्य में किसी सदस्य लोन नहीं ले रहे हैं, तब जाके हम कोशिश करेंगे किसी दूसरे सदस्य को दे। पहले तो पूछ लेंगे अपने सदस्यों को कि कौन कौन को लोन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। और ये किस लिए दिया जाएगा? उत्पादक गतिविधियां के लिए दिया जाएगा। उत्पादक गतिविधि का मतलब क्या होता है? जैसे क्या करता है, कोई पत्ता बुनाई का काम कर रहा है, पत्तल उद्योग, ठीक है, या कोई सिलाई मशीन के लिए कुछ टेंडर लिया हुआ है वो काम कर रहे हैं, या कोई क्या कर रहा है, पापड़ का काम कर रहे हैं, कोई अचार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, एनी अदर कोई भी एक्स्ट्रा जिसमें उत्पादक गतिविधियां शामिल हो, जिससे हमें और पैसा मिल सके और पूंजी बन सके और लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसे चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोन देंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसे शादी वादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके लिए बाद में देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे कुछ बना रहे हैं क्या, ऐसा, ठीक। पूर्व ऋण के अदायगी के पश्चात ही दूसरा ऋण देय होगा, ठीक है। अगर कोई सदस्य पहले से ऋण ले चुका है तो जब तक कि उसको नहीं पटाएगा तब तक कि दूसरा ऋण नहीं दिया जाएगा। और चौथा याद रखना है, आकस्मिक कोष। आकस्मिक कोष सदस्यों को ही दिया जाएगा, ठीक है, सदस्यों में ही दिया जाएगा। आकस्मिक कोष में क्या होता है कि कुछ ऐसा और पैसा जमा के रखेंगे जो अचानक से किसी का, जैसे कि कुछ सदस्यों खत्म हो गया या कुछ और इमरजेंसी आ गया मेडिकल वाला, तो आप उस ऋण से दे सकते हो। इसके लिए अलग से कोष बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे क्या, आकस्मिक कोष, ठीक। अब हम पढ़ते हैं ऋण का भुगतान कैसा होगा भाई। तो चलो ऋण तो ले लिए, तो ऋण वापसी 1 से 12 माह तक के, हम 1 साल तक के रखेंगे, इससे ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। आपको 6 महीने के अंदर बताना है, 1 साल का, तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल हो सकता है, कम से कम 1 महीना हो सकता है, 1 महीने से कम में भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऋण का पुनर्भुगतान समान किस्तों में होगा, जैसे बात किया कि 1-1 हजार रुपये एक महीने दूंगा तो 1-1 हजार रुपये देंगे। लेकिन क्या होता है, किस्त नहीं पटा रहा है गलती से, तो उसको हम क्या करेंगे, डेट वेट एक्सचेंज हो रहा है तो हम उससे दंड लेंगे, 5 से 10 रुपए तक के दंड ले जाएगा, मतलब एक टाइप का बैंक टाइप का काम करेगा। चौथा, एक पोस्ट मैं बता रहा हूं, समूह प्रेरक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। समूह प्रेरक क्या होता है कि जैसे कि हमारे गांव में 10 से 12 समूह हो गया, उस समूह को क्या करता है, वो सबको मोटिवेट करके रखता है, सबको क्या करता है, गतिविधियां दिखाते, एक्टिविटी दिखाते रहते हैं कि आपके समूह कब कब बैठक हुआ, बताओ कब बैंक में पैसा जमा किए हो, कितना जमा नहीं किए हो, सारा काम वो समूह प्रेरक करता है, ठीक है। ये समूह प्रेरक क्या करता है, ऋण भुगतान को प्रेरित करता है, सबको बोलता है कि चलो ऋण को पटाओ ऐसे करके। दूसरा, आवश्यक लेखा जोखा को रखता है, कितने दिया गया कितना नहीं दिया गया करके, और राशि को उस बैंक में जमा कराने की जिम्मेदारी रहता है, ठीक है। समूह प्रेरक याद रखना है कि जरूरी नहीं कि उस सदस्य का हो, उस समूह के सदस्य का नहीं होता, उस गांव के जनरली क्या होता है, या 2-3 गांव मिला के एक समूह प्रेरक बनाया जाता है, पोस्ट बनाया जाता है, ठीक है। ये समूह प्रेरक का जो वेतन होता है वो कितने एक्टिव रहता है, कितने लोगों को पैसा जमा कराता है, इसके आधार पर उसको मिलता है, ठीक है। ये समूह प्रेरक का पोस्ट याद रखेंगे, ठीक। अब आता है हमारा बाह्य ऋण। बाह्य ऋण की बात करते हैं, तो बाह्य ऋण जो रहेगा कहां से मिलेगा, इसको ग्राम सभा से मिलेगा लोन, ठीक है। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जो रहेगा उसको वो बाह्य ऋण के रूप में उसे लोन मांग सकता है। लेकिन प्रथम बार जब ग्राम सभा से मांगेगा तो बचत राशि का, अपनी जो बचत राशि होता है उसका 5 गुना, सपोज दैट जैसे कि हम लोग 1 साल में कितने बचाते हैं, 50,000 रुपए जमाते हैं, या 1 लाख रुपए बचाते हैं हमारा समूह से, ठीक है। तो 1 लाख का 5 गुना मतलब 5 लाख, ठीक है, ठीक है। या अधिकतम 10,000, ओके, मतलब अधिकतम आपको 10,000 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा लोन, ठीक है। तो 10,000 रुपए तक ही सहयोग ले सकता है, या तो 5 गुना तक ले सकता है बचत राशि का, कम बचत राशि उसका 5 गुना होगा, या तो अधिकतम 10,000 रुपए तक ले सकता है, ठीक है। और बाद में अगर ये सब चीज पटाता है तो उसको सॉफ्ट लोन, मतलब इसको पूंजीगत लोन बोलते हैं, पूंजीगत लोन बाद में और मिलेगा। लेकिन आपको पहला जो लिया हो कितना गुना होना चाहिए, बचत राशि का 5 गुना या अधिकतम 10,000 रुपए होना चाहिए। बाद में आपको पूंजीगत लोन और मिलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। ब्याज दर 6 से 8% होना चाहिए, और एसएसजी ग्राम सभा को लेना रहेगा, ठीक है। यदि सदस्य अपने, अब क्या होता है, ये सेक्शन हम चौथा पढ़ते हैं, क्या होता है, अगर हमारे स्वयं सहायता समूह है उनमें से किसी एक सदस्य को एक बड़ा सा कुछ कर रहा है कि पापड़ इंडस्ट्री को डालना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन क्या करेगा कि अपने लिए डालना चाह रहा है, हमारे हेल्प ग्रुप का है लेकिन सबके सब लोग उसमें पार्टिसिपेट है, उनका सबका शेयर नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे, उसको ग्राम सभा के लोन दिलाएंगे। तो फायदा सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी होना चाहिए, उस स्वयं सहायता का मेंबर है उनको तो कोई फायदा नहीं होगा, समूह को फायदा नहीं होगा, उनको व्यक्ति को फायदा हो रहा है। तो उस कंडीशन में समूह क्या करेगा कि उस व्यक्ति को जितना लोन लिया उससे 10% वो क्या करेगा, सेवा शुल्क लेगा उससे, क्योंकि आपको लोन किसके माध्यम से मिल रहा है, इसी समूह के माध्यम से मिल रहा है। तो ये 10% भी आपको याद रखना है, सेवा शुल्क, ठीक है। अब आता है ऋण की पात्रता, देखते हैं कौन कौन ऋण की पात्रता होगा या कैसा समूह ऋण की पात्रता होगा। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप 6 माह से अधिक एक्टिव हो, 6 महीना हो चुका है खुलते हुए और कंटिन्यू बैठक हो रहा है, पैसा जमा हो रहा है, बैंकिंग लीकेज हो रहा है, ऋण को पटा रहा है, ये सारी चीजें। दूसरा, अगर वो स्वयं सहायता समूह अक्रिय हो चुका है, अक्रिय मतलब इनएक्टिव हो चुका है, बंद हो चुका है, लेकिन लास्ट के 3 महीने से एक्टिव हो चुका है,
ठीक है, देखो ये तो पूरा वाला क्या है, पूरा चल ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बंद होके भी बाद में लास्ट 3 महीने तक एक्टिव हैं। तीसरा, पंचसूत्र का पालन कर रहा है, मैंने पिछले में बताया था, बैठक जो इतना सारा होता है पंचसूत्र। और चौथा, नाबार्ड के ए ग्रेड में होना चाहिए। देखो नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड तो हम लोग पढ़ा चुका हूं, शिव रमन सिंह समिति की सिफारिश पे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन किया गया था। ये नाबार्ड क्या करता है, आरबीआई के माध्यम से जो लोन होता है वो इनडायरेक्ट रूप से रूरल डेवलपमेंट के लिए लगाता है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होता है। तो क्या करता है कि ये अपना कैटेगराइज डिसाइड करते हैं कि कौन सा हेल्प जो स्वयं सहायता समूह है वो बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। वो कैसा होगा, आप नियमित रूप से अच्छा काम करते जाइए, आपको ग्रेडिंग मिलेगा, जो ए ग्रेड मिलेगा उसे ही ऋण प्रदान करेंगे, याद रखना। तो ये 3 कंडीशन होते हैं, 4 कंडीशन, 6 महीने से एक्टिव हो, लास्ट 3 महीने से एक्टिव हो, इनएक्टिव हो तो पंचसूत्र का पालन करता हो और ए ग्रेड की श्रेणी में शामिल हो। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं एसएसजी में ब्याज की दर। एसएसजी में जो ब्याज की दर होती है वो बैंक दर होता है 7%। 7% को बेस रेट बोलते हैं, बेस रेट पे लोग ऋण देते हैं। बेस रेट क्या होता है, ये अभी एसआई के पेपर में भी पूछा था, 2010 में एक्टिव आया था। इसका मतलब होता है वह न्यूनतम दर जिसके माध्यम से बैंक को लॉस मत हो, प्रॉफिट तो छोड़ दो, लॉस मत हो, उस न्यूनतम दर पे एसएसजी को ऋण दिया जाता है। ठीक है, ताकि एसएसजी का भला हो, मतलब नो प्रॉफिट लोन बोल सकते हो आप, ऐसे लोन को नो प्रॉफिट लोन कहा जाता है। इसमें फायदा नहीं होगा लेकिन नुकसान भी मत हो, उस रेट को बोलते हैं बेस रेट। ठीक है, दूसरा, एसएसजी को अधिकतम 3% की रियायत दी जा सकती है। जैसे 7% है, अब 3% क्या होगा, उसको रियायत देगा, कब तक देगा, जैसे कि 6 किस्त है या सपोज दैट 1 साल का है, तो 1 साल में अगर उन्होंने 6 महीने में कंटिन्यू 3 किस्त तक पटा दिया तो हम उसको बाद में 4% मिला देंगे लोन को। ठीक है, और एसएसजी में अगर हम बात करें अभी तक के, तो ज़्यादातर जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा लोन लेगा। तो ज़्यादा जनसंख्या राजनांदगांव का था तो सबसे ज़्यादा लोन वहाँ लेते थे। इस बार की इकोनॉमिक सर्वे हम पार्ट 3 में लेके आएंगे कि कौन कौन से अपडेट हुए, कितना बैंकिंग लिखे दिए गए। हालांकि कुछ सेक्शन में एनआरएलए में पढ़ा चुका हूँ और थोड़ा सा कुछ मिलेगा तो बिल्कुल लेके आएंगे। सावधि ऋण राजनांदगांव और न्यूनतम ऋण होगा नारायणपुर से। ठीक है, अब देखते हैं ऋण राशि। तो ऋण राशि क्या होगा, सपोज दैट आपके आय सृजन के उत्पादक कार्य में कितना % लगाते हो ये डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपको 2 लाख तक की ऋण राशि मिला है तो आप 50% आप उत्पादक कार्य में लगाना पड़ेगा, 50% में आप निजी कार्य में लगा सकते हो। ठीक है, 4 लाख तक है तो आपको 75% में लगाना पड़ेगा। ओके, और 6 लाख तक है आपको 85% में लगाना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा लोन अमाउंट है तो ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, गारंटर चाहिए, गारंटर चाहिए तो आपको ऐसे निजी कार्यों के लिए लोन नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 50%, 75% और 85%। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली एसएसजी के बाद कितना पैसा जमा करने के लिए क्या क्या कोर्स होते हैं, कहाँ से उसके आय है, कहाँ से उनके सोर्स ऑफ इनकम है। सोर्स ऑफ इनकम का पहला क्या होगा, सदस्यों की बचत होगा। ठीक है, सदस्यों की बचत जो महीने में जमा कर रहे हैं वो सदस्यों की बचत। दूसरा, वही सदस्यों की जो बचत को किसी को उधार दिया है और उस उधार को क्या करता है, वापस पैसा लेता है ब्याज के साथ, तो वो आय हो जाएगा, एसएसजी उधार से अर्जित आय। तीसरा क्या होगा, चक्री निधि से जो आरएफ में मिला हुआ है 15,000 रुपया। ठीक है, चक्र निधि पढ़े ना, रिवॉल्विंग फंड हो गया। ठीक है, या फिर हमारा जो CIF हो गया उससे जो मिला हुआ है, तो वो चक्री निधि से जो मिलेगा पैसा वो हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाए, अन्य सोर्स से आए, जैसे ग्राम सभा से ले रहे हैं और कहीं से पुरस्कार राशि भी। इसमें एक कोर्स और आता है, कई जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप को पुरस्कार मिलता है तो उस पुरस्कार राशि को भी हम आय के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एसएसजी में सहायता संगठन, कौन कौन से संगठन सपोर्ट करते हैं, CRP हो गया। ठीक है, मिशन कर्मी हो गया, मिशन कर्मी किसका, NRLM का मिशन कर्मी हो गया, NRLM का। या हमारा जो NGO हो गया, NGO में बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, जो सोशल एक्टिविटीज हैं, जो क्या करते हैं, ऐसे NGO चलाता है पोषण के लिए, शिक्षा के लिए, वो भी क्या करता है, इनका सपोर्ट कर सकता है। और चौथा होता है बैंक। ठीक, तो इस प्रकार हमने इसका NRLM का जो एसएसजी का सेकेंड पार्ट लिखा है। लास्ट के पार्ट में हम बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम देखेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इस साल की इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या इसमें खास दिखा गया है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, हम लोग रुकते हैं। ठीक है।